नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं बद्री विशाल चारण, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम अपने अगले वाले वीडियो में जो पढ़ाया था, अर्थात मध्यकालीन विशेषकर सल्तनत कालीन इतिहास के स्रोत, उसी वीडियो लेक्चर की दूसरी कड़ी का अध्ययन करेंगे। जहां हमने पिछली बार छोड़ा था वहीं से हम अब आगे पढ़ेंगे। जैसा कि हमने देखा था, इतिहास को जानने मध्यकालीन इतिहास के स्रोत प्राचीन काल की तुलना में अधिक हैं। ये स्रोत जहाँ एक तरफ साहित्यिक अधिक है, अर्थात इनमें जैसे हमने पुराने प्राचीन भारत में देखा था, पुरातात्विक स्रोतों का ज़्यादा महत्व था, चाहे वो अभिलेख हो, चाहे वो सिक्के हो, चाहे वो स्मारक हो। मध्यकाल में आकर इन सब के तुलना में साहित्य, क्योंकि इस समय तक कागज़ का आविष्कार हो चुका था, कागज़ का व्यापक प्रयोग भारत में होने लगा था, इसलिए प्रतिलिपियाँ लिखना आसान हो गया था। अतः जो भी लिखा गया, विशेषकर मध्य एशियाई जो तुर्क लोग थे, मध्य एशियाई, वहाँ पर इतिहास लेखन की एक विशेष परंपरा ऑलरेडी, जैसे तारीख कहते हैं, वो प्रचलित रही थी। इस समय जो इतिहास लिखा गया वो मुख्यतः दो भाषाओं में लिखा गया, अरबी व फारसी। अरबी भाषा विशेषतर इस्लाम में रिलीजियस टेक्स्ट की भाषा रही है, वही फारसी साहित्यिक उत्कर्ष की भाषा रही है, क्योंकि फारसी में फारसी दरबार, फारसी भाषा, फारसी लेखन शैली का अनुकरण बाद में भी किया गया है। तो आगे हम उसी वीडियो सीरीज में अगले लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाते हैं। प्रशस्तियाँ। सल्तनत काल में अनेक प्रशस्तियों की भी रचना की गई। इनमें शासक विशेष की उपलब्धियों का गुणगान किया गया। ऐसी प्रशस्तियों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है बदरुद्दीन और द्वारा रचित शाहनामा। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकालों का वर्णन किया गया है। साहित्यिक दृष्टिकोण से यद्यपि यह ग्रंथ अधिक महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत अधिक है। ऐतिहासिक महत्व की साहित्यिक रचनाएं। सल्तनत काल में अनेक वैसी साहित्यिक रचनाएं हुई जो पूर्णतः ऐतिहासिक नहीं होते हुए भी ऐतिहासिक महत्व की है। ऐसी रचनाओं में अमीर खुसरो की रचनाएं। अमीर खुसरो एक इतिहासकार से अधिक साहित्यकार के रूप में विख्यात है, परंतु चूंकि वे राजदरबार से लंबे समय तक संबंध रहे, इसलिए उनकी रचनाओं में ऐतिहासिकता की भी झलक मिलती है। वे क्रमशः कैकुबाद, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और मुबारक शाह खिलजी के समय में राज दरबार से संबंध थे। उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। खुसरो ने 1290 से 1325 के मध्य अनेक मंसवी लिखे। किरात उल सादिन में बुगरा खान और उसके बेटे कैकुबाद के मिलन की दृष्टि के अतिरिक्त शाही दरबार, अमीरों, राजकीय पदाधिकारियों के जीवन का दिलपक्ष वर्णन किया गया है। मिफ्ता उल फतह में जलालुद्दीन खिलजी के सैनिक अभियानों एवं अन्य राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख मिलता है। खजाइन उल फतह तारीख अलाई में अलाउद्दीन खिलजी के शासन के आरंभिक वर्षों का चित्रण किया गया है, उसके सैनिक अभियानों तथा मलिक काफूर के दक्कन अभियानों, सैन्य संगठनों इसमें दी गई है। इसमें मंगोल आक्रमण का वर्णन भी मिलता है। इस रचना का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि एकमात्र यही ग्रंथ अलाउद्दीन की समसामयिक विवरण प्रस्तुत करता है। अन्य विविध ग्रंथ। उपयुक्त वर्णित साहित्यिक रचनाओं के अतिरिक्त सल्तनत काल में अनेक अन्य ग्रंथ भी लिखे गए जो सल्तनत कालीन इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। ऐसे ग्रंथों में फ़खरुद्दीन की तारीख फ़खरुद्दीनी, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा फतुहात फिरोज व अबू मलिक इसामी के फतुहुस सलब। इसमें इसामी बहमन शाह बहमनी राज्य के संस्थापक के दरबार में रहते थे। इन्होंने इस ग्रंथ के अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित किया था। इसामी ने मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यों की आलोचना की है। इसमें तुगलक सुल्तान को भद्दे ढंग से प्रस्तुत किया गया था, बहमनियों की प्रशंसा की गई। इसके बावजूद इस ग्रंथ का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि नासिरुद्दीन महमूद के शासन के अंतिम वर्षों पर प्रकाश डालने की एकमात्र यही रचना है। याह्या बिन सरिंदी की पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही और हसन निज़ामी की पुस्तक ताजुल मासूर भी सल्तनत कालीन इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत है। आइनुल मुल्क मुल्तानी की एक प्रमुख इंशाई गाथ फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन एवं तारीख सिंध सिगरत सिकंदरी से गुजरात की स्थिति के विषय में पता लगता है। सूफी संतों की चरितावली। सल्तनत काल में कुछ अन्य रचनाएं भी हुई जो इतिहास लेखन के सहायक है। इनमें प्रमुख है विभिन्न सूफी संतों की चरितावली। इनमें सूफी संतों के चरित्र एवं धार्मिक नीतियों तथा कार्यकलापों के अतिरिक्त तत्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पर भी प्रकाश पड़ता है। आमिर हसन निस्सिजी ने फ़वाइद उल फ़वाद में तत्कालीन समाज का बड़ा चित्रण किया है। यहाँ शेख निज़ामुल औलिया के संवादों का संकलन है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी से लेकर तुगलक की स्थिति का वर्णन मिलता है। इल्तुतमिश और बलबन का उल्लेख भी इसमें किया गया। मीर खुर्द ने भारतीय सूफियों का वर्णन सीरतुल औलिया में किया है।
सियारुल औरफिन नामक ग्रंथ से भी इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। विदेशियों के यात्रा वृत्तांत। भारत और विदेश में गहरे संपर्क के कारण समय समय पर अनेक विदेशी यात्री भारत आते रहे। इन लोगों ने अपने यात्रा वृत्तांतों में भारत का वर्णन किया है, जिससे राजनीतिक, आर्थिक आदि स्थितियों पर प्रकाश पड़ता है। आरंभिक विदेशी यात्रियों में अल-बरूनी का उल्लेख किया जा सकता है। उन्होंने अरबी, फारसी और संस्कृत भाषा का अच्छा ज्ञान था। कहा जाता है कि उन्होंने 113 ग्रंथों की रचना की, परंतु उनकी सबसे अधिक विख्यात किताबुल हिंद है। यद्यपि अल-बरूनी की पुस्तक में राजनीतिक महत्व की बातें में, परंतु उनमें विवरणों से 11वीं शताब्दी भारत सामाजिक प्रकाश पड़ता है। अल-बरूनी के पश्चात आने वाले यात्री में सबसे महत्वपूर्ण इतालवी यात्री मार्को पोलो 1295 मोरक्को ने उन्हें बतूता है। मार्को पोलो के विभिन्न मार्गों की यात्रा की एवं ट्रेवल्स में भारत की आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला। उसका कहना है कि भारत में ईरान से घोड़ों का आयात होता था। इब्न बतूता 1333 में अफ्रीका से भारत आया। उस समय मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली की गद्दी पर आसन था। इब्न बतूता दिल्ली के काजी बहाल किए गए। उन्होंने रेहला नामक ग्रंथ की रचना की। लेखन में उसमें मोहम्मद तुगलक दरबार प्रकाश डाला। रेहला अत्यंत सहायक सिद्ध हुआ। इब्न बतूता विवरण की पुष्टि बर्नी भी करते हैं। सल्तनत काल भारत में आने वाले अन्य प्रमुख यात्रियों में इतालवी यात्री निकोलो द कोंती, अरब सौदागर रज़ाक, चीनी यात्री महुआन, नाविक वास्को दी गामा, पुर्तगाली अधिकारी बारबोसा, वर्तमान पराया यात्री अपने निकितिन का उल्लेख किया जा सकता है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ। उपरोक्त वर्णित स्रोतों के अतिरिक्त सल्तनत काल में विविध प्रकार के अनेक ग्रंथों की रचना हुई जो इतिहास लेखन में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे अफसाना शान से लोदी वंश के शासकों के विषय में जानकारी मिलती है। अब्दुल हमीद मुर्रिर की रचना दस्तुल अलबाब इब्नुल हिसाब से सल्तनत काल राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश मिलता है। इसमें लगान वसूलने के तरीकों का पता चलता है। अमीर हसन खिलजी ने दीवान दहलवी अलाउद्दीन खिलजी की प्रशंसा की। फ़वाइद फिरोज शाही का महत्व इसलिए है कि इसमें मुस्लिम समाज की स्थिति और लोक साहित्य की झांकी मिलती है। खैरुल मजालिस में अलाउद्दीन खिलजी बाजार एवं नियंत्रण तथा मंगोल आक्रमण निपटा उल तुसी की रचना सियासतनामे में शाही सैनिक दासों के प्रशिक्षण का वर्णन मिलता है। ठीक है, इस प्रकार हसन निज़ामी द्वारा लिखित ताजुल मसीह से ऐबक तथा सैनिक अभियानों की जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार हमने फ़ख्र मुदब्बिर के तारीख़ मुवर्रिश ऐबक के कार्यों पर प्रकाश पड़ता है। पुरातात्विक स्रोत। सल्तनत कालीन इतिहास के अध्ययन में पुरातात्विक स्रोतों की भी अपेक्षा नहीं की जाए। इस समय अनेक भवनों का निर्माण हुआ। इस समय के भग्नावशेषों में अनेक मतों जैसे कुव्वतुल इस्लाम, कुतुब मीनार, लाई दरवाज़ा, फिरोज शाह किला इत्यादि परिचित कराती है। मस्जिद और अन्य भवनों की दीवारों पर फारसी में विलेख भी खुदवाए गए, परंतु शाही मस्जिद के तज़किरे सिक्के भी इतिहास की जानकारी के एक प्रमुख स्रोत है। धन्यवाद।